बीजेपी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पीछे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस देश की पुरोधा, हम सबों के पुरखा इस देश के लिए जीने का काम किया, इस देश के लिए मरने का काम किया, अपने तन मन सबको समर्पित करने का काम इस देश के लिए किया है। वैसे महापुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस हम सभी कार्यकर्ता आज रांची के पावन धरती पे मनाने जा रहे हैं। आज उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर सैकड़ों लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया है। और जो उनका सपना था, जो उनका सोच था कि एक देश में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेगा, और इसी मूल मंत्र को लेकर के वो अनेक प्रकार का आंदोलन करने का काम श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करने का काम किया। अपनी जानों की आहुति, अपने प्राणों की भी आहुति इसी आंदोलन को लेकर के एक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या करने का काम लोगों ने किया। और जो उनका सपना था, जो सोच था, एक गरीब माँ बाप का बेटा, भारत माँ का लाल, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 370 जैसी जो धारा जम्मू और कश्मीर में लागू थी, और सरकार बनने से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार यदि पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है इस देश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो हम 370 की धारा इस जम्मू और कश्मीर से खत्म करने का काम करेंगे। दो संविधान, दो निशान, दो प्रधान वहां नहीं होगा। और आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि वैसे दल के कार्यकर्ता के रूप में आज आप सबों के समक्ष खड़े हैं। और हमारे देश यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 302 संख्या 3 संख्या ला करके, तो पहला काम किया कि 370 की धारा को हटा करके जो श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था उनको साकार करने का काम किया, उनकी आत्मा को शांति देने का काम किया। आज उनकी आत्मा जहाँ भी होगी, उनकी आत्मा को शांति मिलती होगी। जो मेरा जीवन का उद्देश्य था, उस उद्देश्य को भारत माँ का लाल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करने का काम किया है। डॉक्टर साहब उस जमाने के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो ऐसे लोगों को, चाहे जीवित अवस्था हो चाहे मरणोपरांत हो, बिना भेदभाव के वो सम्मानित करने का काम करते हैं। तो माननीय गुरुजी हमारे बीच नहीं हैं, तो मरणोपरांत उन्हें पद्म भूषण से, विभूषण से सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। आप इसके पहले देखे होंगे, कर्पूरी ठाकुर तो कभी भाजपा में नहीं रहे, कभी आरएसएस में नहीं रहे, उनको भी देने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम किया। कांग्रेस के कार्यकाल में क्या होता था? कांग्रेस के कार्यकाल में वैसे लोगों को दिया जाता था जो या तो राष्ट्रद्रोही है या कांग्रेस का पिछलग्गू है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुन चुनकर देश के ऐसे लोगों को देखता, कभी कोई सोच भी नहीं सकता। तो मैं यही कहूँगा कि गांव का गरीब हो लेकिन समाज के अंदर उस काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो वैसे लोगों को भी वहाँ पर वैसे लोगों को दिया है। जिसको दिल्ली जाने की शक्ति नहीं है, दिल्ली जाने के लिए पैसा नहीं, वैसे लोगों को भी देने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो देश हित में, देश के लिए काम करने वाले लोगों को देती है। कांग्रेस जैसे राष्ट्रद्रोहियों को देने का काम नहीं करती। विधायक जी, एक बात, जैसे आपने कहा मरणोपरांत भी सम्मान देती है, आज बलिदान दिवस है, मुखर्जी साहब जो प्रेरणा स्रोत रहे आपके, गुरुजी को जो सम्मान मिला, उसके बाद जो उनके आदर्श हैं
उसको कितना आत्मसात करने का मन करता है आपको, क्योंकि गुरुजी को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है? देखिए, जहाँ तक आत्मसम्मान करने की बात है, आत्मसात करने की बात है, ये बाज़ार में ढिंढोरा नहीं पीटा जाता है। कुछ लोग ढिंढोरा पीटते हैं, झूठी ढिंढोरा पीटते हैं। तो सीपी सिंह है, जहाँ तक सवाल है, जिसको सम्मान करता है दिल से करता है, और नहीं करता है तो नहीं करता है। तो क्या क्या गुरुजी से सीखेंगे आप? नहीं, मैं तो भैया देखो, जहाँ तक सीखने की बात है तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ और आरएसएस की पाठशाला का विद्यार्थी हूँ। उसी से मैं हमेशा सीखता रहता हूँ।